तो मेरे आने वाले समय में दुनिया को जगा दे और मेरे उद्देश्य को पूरा करे, भक्ति भाव में लोगों को लावे। तो उसने क्या विचार किया, एक नौद नाम की रानी अपने महल में सो रही थी। अब काल देखो क्योंकि प्रेरणा देश है, कुक्रम क्रांति अनागा पाछा नहीं देखने देता। उसने एक बिल्ले का रूप बनाया और राजा के महल पर चला गया और वहां पर राजा का रूप बना लिया। उसके बाद कहते हैं उस नौज नाम की रानी से इस मोहम्मद की उत्पत्ति हुई, ऐसा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। मोहम्मद बौद्ध इसमें लिखा है, मैं आपको सुनाऊंगा। नहीं, 570 रुपये। हाँ, ये बिलोमान विस्तार बिला का, नौज उधर घर संजमता का। एक बिल्ला का की तरफ के कहते हैं बिलोमान विस्तार बिला का, नौज उधर घर संजमता का, जाके भोग मोहम्मद आया, नौज उधर घर मोहम्मद जाया। यानी नौज नारायणी के पेट से मोहम्मद की उत्पत्ति हुई। देखो गरीबदास भगवान थे, ये पूर्ण परमात्मा थे। मोहम्मद क्यों कर पैदा हुआ, ये भगवान बिना नहीं बताई जा सकती। ये बात आप मुसलमानों ने पूछ लिया जाए, किससे भी बेरा होता है। ये पूर्ण परमात्मा थे। इन्हें ज्ञान से कि जड़ कहाँ थी, किसने शुरू हुई, कैसे ये उल्टा मार्ग किसने शुरू किया। ऐसा ज्ञान मोहम्मद पीरम, जिन मारी शब्द गौ के तीरम, शब्द फेर जवाई, जिन गोसत नहीं बाख्या हंसा राख्या, ऐसा पीर मोहम्मद भाई। पीर मोहम्मद नहीं बिस्त सिदाना, पीछे भूला है तुर्काना। कहते हैं मोहम्मद भी स्वर्ग में नहीं पहुंचा, आगे जाके गलती कर खा गया। वो अभिमान वश हो गया, मार्ग बिल्कुल ठीक चलाया, कोई बुराई नहीं छोड़ी किसी प्रकार की भी, लेकिन सतमार्ग नहीं पहुंचा, नहीं मिला। तो अभी वो कुछ दिन स्वर्ग में, उसके बाद नरक में यानी लख 84 में चले जाएंगे। गोसत खाई नमाज गुजारे, सो क्यों कर बेस्ट को बेस्ट सिधारे। एक कई गुद एक कई गोसत, सूर गऊ की एक कै जाती, एक कै जीव साहेब को भेजा, दो हूँ में एक कै राती। एक कै चाम एक ही चोला, गुद हाड की काया, भूला काजी कर्द चलावे, कदरब को फरमाया। कि कब भगवान ने, अल्लाह ने, रब ने कहा कि तुम ये इसी बुराई करो। एक कै चाम काजी कौन कतेब तुम्हारी, ही ना तू काजी ना तू मुल्ला, झूठा है व्यापारी। कि तुम्हारी कौन सी कतेब में लिख रखा है कि तुम मांस खाया करो या जीव हिंसा करो। और आज पूछ के देख लो उन काजियों से, नाटेंगे कोई ना लिख रखा। फिर तुम उल्टा रास्ता क्यों अपना दिया भाई, क्यों बड़ी बड़ी आत्माओं को नरक में भेज रहे हो। अब कहना कि गोसत खां और नमाज गुजारे, सो क्यों करे बेस्त सिधारे। मांस खाओ और फिर प्रार्थना करें, ऐ तेरा बुलायो है। और ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म का ज्ञान हो गया कि भी ना तो किसी का लेना देना, देना है लेना हो देना पड़े, गुमराह नहीं करे वो पंडित। और काजियों के बारे में कहते हैं, काजी सो जो कजान बेड़े, हल हक हलाल पछाने, न्या करे दर हाल दुनी का, नीर खीर क्यों छाने। काजी वो है जो भाई कजा न मेड़े, यानी बुरे काम से दूर हटावे और बुराई पर जीवन ना लावे, और नीर खीर को छान के, दूध पानी न छान के, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार चले। अब हिंदू हैं वो ना गीता जी को मानते और गीता जी के विरुद्ध सारा काम करे, शास्त्र ने सिर पर धरे गीता जी ने। इसी प्रकार मुसलमान भाई चारों कतेबों ने श्रेष्ठ माने और उनके अनुसार एक भी रास्ता कोई ना। सबसे गंदा कर्म तो ये शुरू कर दिया, कतेब में लिख नहीं रखा मांस खाओ, और किसी आने वाले ने किसी ने ऐसे बंडा दिए बका दिए, वो शुरू कर दिया। तो भाई या तो उन कतेबों को पूर्ण मानो, अगर उनको पूजनीय नहीं मानते हो तो फिर उन सिर पर क्यों धर रहे हो।
उनको आदरणीय समझते हो तो आदरणीय का मतलब यो नहीं है करो मन मर्जी और आदर उसका करे जाओ तो अल्लाह खुदा आपसे प्रसन्न हो को ना। मुल्ला सो जो मूल मिलावे दिल मरहम दिल बीच दिखावे। कहते मुल्ला तो वो ऐसा भाई जो परमात्मा के दर्शन करवावे, सच्ची विधि बता दे, वो मुल्ला कहलाता है। मुल्ला सो जो मूल मिलावे दिल मरहम दिल बीच, दिल महरमी दिल बीच दिखावे। वो दिल का महरमी वो परमात्मा अंदर दिखा दे, वो तो मुल्ला हुआ। सो मुल्ला मुस्ताखी सो तो मुल्ला बेस्त सिदारे और मुल्ला सब खाखी। ऐसा जो मुल्ला हो भक्ति भाव में लग्या हो, कीड़ी ताई भी ना मारे, गोश्त खावे को ना, और तमाकू ना पीवे, किसी ने गुमराह ना करे, वो मुल्ला तो मुल्ला होया, मुस्ताकी है। और वो तो बेस्त स्वर्ग जागा और बाकी मुल्ला सब खाखी। कलमा रोजा बंग नमाजा आप अला फरमाया, रोजा रह के मुर्गी मारी यो के पंथ चलाया। है रोजे से रहा निराला कलमा काल गिरासा, कुके बंगी बुद्धि भ्रष्ट है करे नमाज अकासा। मांस खावें और फिर रुके मोर अल्लाह स्वर्ग में स्थान देना इस बकरे को, कहते हैं ये गलत बात से है। रोजे से रहा निराला कलमा काल गिरासा, कुके बंगी बुद्धि भ्रष्ट है करो नमाज अकासा। कहते हैं ये नमाज जो तुम मुँह तुम्हारा हो ना रुके, ये नमाज काम ना करे, उस ऊपर की नमाज करो अपनी विधि से, वहाँ ध्यान लगाओ, उस परम पिता परमात्मा का एक नाम का सुमन करके वहाँ जाने की विधि अपनाओ, तो वो तो कुछ नमाज बनी। वो जो उजल वस्तु बेहोना बिन किन बकरीद ईद फरमाई। वजू उजल वस्तु भी होना, वजू कहे हैं हाथ साफ करने, वो कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे शुरू करवा दिए, पहले नहीं था ये रास्ता। वजू उजल वस्तु बेहोना किन बकरीद ईद फरमाई। जब मुसलमान मुसाफिर होते धुरते सुन्नत आई। कौम छत्तीसम है जगदीशम ब्रह्म बीज एक बाड़ी, सो हिंदुवानी सो मुसलमानी पैरे एक साड़ी। अब नो कहें आदमी को तो तुमने नारा बना दिया है, मुसलमाना ने तो चोटी रखवा ली, बाल मंडवा लिए, अब चोटी रखेंगे पंडित हिंदू बनेंगे। और मुसलमाना ने क्या कर लिया कि वो 3 निशान बना लिए, मुसलमान ये होंगे ऐसे मूछ कटा ली। और भाई और नो कहीं ये तो कर दिया, फिर औरत का क्या कराया तुमने। औरत तो मुसलमानों की भी साड़ी पहने और हिंदुओं की भी एक सी, कोई फर्क नहीं है, आदमी आदमी मंत्र कर लिया। कौम 36 है जगदीशम ब्रह्म बीज एक बाड़ी। 36 कौम में वही भी ईश्वर है, और नए प्रोसीजर सबका माँ के पेट में बढ़ने का और बाहर आने का। अगर भाई कोई विशेष धर्म था, उसका न्यारा तो तरीका चाहिए था, न्यारे उसकी आकार होना चाहिए था। परमात्मा ने शुरू से भिन्नता करके भेजनी चाहिए थी, अगर उसने ऐसा मजहब जाति न्यारी बनाई हुई होता। कौम 36 है जगदीशम ब्रह्म बीज एक बाड़ी, सो हिंदुवानी सो मुसलमानी ये पैरे एक साड़ी। उधर बीच कहाँ था कलमा कहाँ सुन्नत एक ताना, बाप तुर्क और माँ हिंदुवानी ये क्यों कर मुसलमाना। जो कहें कि बाप तो हिंदू हो गया ना मुसलमान हो गया, और माँ होगी हिंदुआनी, क्यों साड़ी तब दोनों है कि एक सी, माँ मत कोई फर्क है कोई ना। मुसलमान सिर्फ अपना जो है मनुष्य की भिन्नता है, तो भाई बाप तो हो गया मुसलमान और माँ होगी हिंदू, समझ लो थारी जो मुसलमान मानो तुम, तो फिर क्यों कर वो मुसलमान बने। अंडा सहजे कीन तमाशा अंडे कै गल नाही, जामे 5 तत्व इकतरे नूर तापर का छुरी चलाई। काफिर सो जो कर्द चलावे हंस तड़पड़े ताला, ऐसे 300 रोजे जहाँ रिसातल बिस्त बीच मुँह काला। काफिर सो जो कर्द कलीना अन्न छोड़ के बखे मलीना। वो काफिर मुसलमान जो है हिंदुओं को काफिर कहते हैं, बंदी छोड़ के। काफिर तो वो सब भाई जो अन्न ने छोड़ के और मांस खावे, अन्न छोड़ के बखे मलीना,
यानी उस मल ने खावे, गंद ने खावे, वो काफिर से, चाहे वो हिंदू खाता हो चाहे मुसलमान खाता हो। और काफिर वो हैं जो कर्ज चलावे, चाहे हिंदू गल काट दो किसी का और चाहे मुसलमान गला काटो, ये दोनों काफिर से। काफिर सो जो कर्द कलीना, अन छाड़ के बखर मलीना, अनस हिसाब में लेगा, जो कल काटे बदला जो गल काटे मैला चाटे, सोई बदला देगा। मन में सही मनावर तकिया, दिल बिच तय बरबाना, दिल ही में राम रसूल बैठे है, दिल ही में दिल जाना। बेच गुण साहेब सरबंगी, सकल व्यापी सोही, जन दास गरीब कह रे संतो, सूर गऊ न दोई। बेच गुण साहेब सरबंगी, सकल व्यापी सोही, जन दास गरीब कह रे संतो, सूर गऊ न दोई। कहते सूर और गऊ भाई दो कोई ना। आप तो गलत मान रहे सो, भगवान के घर में सब जीव बराबर से, अपने कर्म अनुसार कोई सूर बन गया, कोई गऊ बन गई, इस प्रकार कोई फर्क नहीं है। एक दिन ऐसे तुम कवाड़त खड़ी करा, इतने इसका नाम मार दे, ख्यास रखिए, मुंशी कर दे इसने। सच्चाई खड़ी होए कि अब हम आपको थोड़ा सा मुसलमान धर्म कैसे चला ये बताते हैं। आपको थोड़ा सा मुसलमान धर्म कैसे चला ये बताते हैं। ये शादीशुदा थे, बच्चे हो गए थे, शादीशुदा थे, बच्चे हो गए थे, लेकिन धार्मिकता इतनी थी क्योंकि उनको शरीर ऐसे पिता से मिला था जो शुरू से ही भक्ति भाव में रहा करते थे। इनकी माता श्री भी बहुत ही धार्मिक थी, विशेष मतलब परमात्मा में रुचि रखने वाली थी। अल्लाह खुदा कह लो, उसने नाम ते कुछ भी था पर साधना वही थी जो आर्य लोग करते थे। शास्त्र विधि से ये सारी साधना होती थी उस समय। तो मोहम्मद साहब का भगवान में बहुत ज़्यादा रुचि बन गई। उन्होंने क्या किया, अपनी शब्द शक्ति में, उसके में ऐसा शब्द शक्ति में था, शक्ति थी शब्द में, क्योंकि वो मोहम्मद साहब जो हैं वो जीव आत्मा शंकर जी का गण था, शंकर जी के गण थे और वो आकर के उस शरीर में प्रवेश कर गए थे। उनमें शक्तियाँ थी कुछ, उनकी शक्तियों से राहत होने लगी काफ़ी लोगों को, बहुत से अनुयायी बन गए। तो मोहम्मद साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं इस अपने सतमार्ग का और सारे खुलेआम प्रचार करूं। भाई उन्होंने ऐसा दीन चलाया, बहुत बढ़िया धर्म चलाया था। मुसलमान है, बहुत पवित्र आत्मा को मुसलमान कहते हैं, बुराई से रहित हो और उसको मुसलमान कहते हैं। उसका काफ़ी मतलब प्रचार सा हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं जाकर के अपना बाहर प्रचार करूं, दूर तक दुनिया का अंधेरा हटाऊं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूं। तो वह बोली, अब देखो वैसे तो मैं आपने मना नहीं कर सकती और ना आप मानो, पर एक बात जरूर कर लेना कि एक मेरी औरत साहब थे जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का डर लगे है कि आप गुम मार्ग पथ भ्रष्ट ना हो जाना। अको के मतलब कि किसी दूसरी तरिया की तरफ आंख भर कर नहीं देखेगा, और कतई नहीं। अगर ऐसा कर दिया तो आपको क्या इलाज, क्या सज़ा होगी कि सज़ा तेरी और खता का कसूरवार मैं होऊंगा, जो सज़ा दोगी वो मैं भोगूंगा। अकबर जाओ, वचन भर लिए 3। मोहम्मद साहब ने डट का प्रचार किया। अब काल बख्शे को ना, इसने खास तरीका से इस जीव को आखिर में उठा के पटकन का। विश्वामित्र ने डट का साधना कर ली, उर्वशी भेज दी, ब्याह करवा लिया। एक लड़की होली जब छोड़ के जाता रहा, छोड़ के जाती रही, वह सुकंतला बनी थी। फिर रोवा कर मन फोड़ के, वो लड़की ने भी छोड़ के आप भी जानता रहा, फिर भक्ति कर ले, फिर के किला टूटेगा।
स्वर्ग में बैठ जाएंगे थोड़े दिन और फिर लग 84 में चक्कर काट रहे हैं। ये बयान माटी काल ने इस जीव की कर रखी है। तो मोहम्मद साहब का ऐसे ही वहाँ पर प्रेम संबंध हो गया किसी औरत से। उस बात का बेरा पटा उसकी पत्नी ने, क्योंकि वो रानी थी, राज उसके अधीन था, उसके बच्चों ने राज मिल गया था। उसने भेज कर सिपाही मोहम्मद को बुलवा लिया कि भाई इज्जत लाना। फिर भी वह समझदार थी कि उसकी बेइज्जती मेरी ये बेइज्जती से पूछें तो हो सकता गलत भी बात हो सकती है। उसने वहाँ पर बुलाया कि मैंने ऐसे ऐसे सुना है। उसने साफ बता दी बिल्कुल सही सुना आपने। तो कहने लगी सज़ा मैं दूंगी। आपने कहा आपकी सज़ा आप दो और मैं कसूरवार आपका। तो उसने क्या किया कि आगे तक इसकी मूंछ काट दो मोहम्मद साहब की, और चोटी काट दो। पहला चोटी होती थी सबका, मूंछ काटो, इसकी चोटी काट दो और आस्तीन काट दो। तो जल्लादों को भेज दिया, जाके मूंछ कटो काट दी, चोटी काट दी, और जो सुन्नत नहीं की, हाँ सुन्नत कर दी, सुन्नत कर दी तो आ गया। ने बोली इब की तजा तेरी मौज। अब मोहम्मद साहब आ गया तो अपने अनुयायियों में फिर आया, आके पूछा, सब ने पूछा स्वामी ये क्या हो गया, मूंछ क्यों कटी, चोटी भी नहीं आपका। कहते हैं उन्होंने कहा कि भैया बात सुनो, अपने अनुयायी हो गए बहुत गणे, और भाई इस मार्ग पर चलने वाला वही मेरा साथी होगा जो लोक लाद न त्याग देगा, कि काल न ये दुनिया हो जाएगी मुसलमान। और जो अपनी मूंछ कटवाना कोई हंसी खेल नहीं है, मूंछ वो कटवाएगा भाई जो हमारा खास चेला होगा, और चोटी भी वही कटा होगा। अब भाई चेले हो रहे थे भी महाराज तनारे जहाँ की थे, क्योंकि सारा नंबर लवा लिया, मूंछ भी कटवा दी, चोटी भी कटवा दी, और सुन्नत भी करवा दी सबकी। उसके बाद कहते हैं ये न्यारा सा पंथ बन गया, पर बुराई फिर भी कोई ना थी। चाहे कुछ भी उन्होंने कहा कि किया, पर बुराई फिर भी नहीं थी। ना बीड़ी शराब मांस तम्बाकू वो छुआ भी नहीं करते। उनके बाद 1,80,000 पैगंबर हुए, उन्होंने भी मांस नहीं छुआ। महाराज कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। 1,80,000 मुसलमान पैगंबर हुए, जैसे यहाँ पर हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं। कहते हैं उन 1,80,000 ने कभी भी करद नहीं चलाया, उन्होंने मांस को ना खाया और ना मांस खाने की सलाह दी। ये तो बाद में बिजली पड़ी। कैसे? एक बार जिस दिन मोहम्मद साहब ने साहब के दर्शन हुए थे और वो सतलोक ले गए थे उनको, उस दिन को मोहम्मद साहब ने अब मनाना चाहा, इतनी खुशी मनाई कि मैंने इतनी कुर्बानी करूंगा कि अल्लाह ने मेरे को खुद दर्शन दिए और आकर मुझे अपने लोकदीप में ले गए। तो उस दिन को, जिस दिन मुझे वो मिला था, उस दिन मैं अपनी एक कुर्बानी करूंगा। भाई सारे उनके अनुयायी इकट्ठे हो गए, कहने लगे महाराज जी क्या कुर्बानी करोगे? कि मैं अपने लड़के की गर्दन काट के और कुर्बानी करके दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चा सबसे प्यारा उसे है, और मैं भगवान के नाम पर अपने लड़के ने काटूंगा। मुझे परमात्मा अल्लाह से प्यारा कोई नहीं है, ये सिद्ध कर दूंगा। अब इस बात का जो अनुयायी थे उनके मन में थोड़ी थोड़ी बात विचार घूमे कि भाई ये तो बात बिगड़ जाएगी, अब आगे जो है बीमारी पड़ जाएगी, सब अपने बच्चे काटन लग जाएंगे, लड़कियों को काटा करेंगे और बात बिगड़ेगी। तो उन्हें सलाह करी कि एक काम करेंगे क्या, कि इनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आप पट्टी बांध लियो आँखें के, और उनकी पट्टी बंधवा देंगे इसकी ये कह के कि आप पर हो सकता है समाज के अंदर, क्योंकि वहाँ लाखों लोग देखना होंगे, हैं, और हो सकता है आपसे बच्चे की गर्दन ना कटे, ममता जाग जाए, आप पट्टी बांध लियो। और हम क्या करेंगे, एक बकरा ले लेंगे, पहले तो हाथ लगा देंगे बकरे की नाड़, लड़के की गर्दन पे पट्टी बंधरी होगी, तलवार हाथ में होगी, और फिर वो दोनों हाथों से ऐसे तलवार चलाएंगे उस निशाने पे। उस समय हम बच्चे को हटा लेंगे
और बकरे की नाड़ अड़ा देंगे। सब ने इस बात को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल सही सलाह। तो गए वहां पर सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे परवरदिगार, हम आपसे एक अर्ज करने आए हैं, एक दुआ है हमारी। ने बोला बताओ भाई, कि ऐसे ऐसे ये लाखों लोगों को ज्ञान हो गया कि आप कुर्बानी दोगे, अब कोई बात ना, आने दो सबको, पर एक बात है, बात आपकी हमने बिल्कुल स्वीकार कर ली। ऐसा है महाराज जी, ये बच्चे का मुंह बहुत बुंडा हो से, और कहीं अपनी बेइज्जती ना हो जा, और छोरे को देख का हाथ ना उठे, अरे कति गड़ जावांगे धरती में। तो के इलाज हो भाई कि हम नो चाह कि आपका पट्टी बांध दिया, आप में ममता ना उत्पन्न हो, और फिर आप दर्द ही नाड़ काट दोगे और इज्जत रह जाएगी। ने बोला भाई चलो ये बात तो स्वीकारिए, यह तो कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं उनका पट्टी बांध दी मोहम्मद साहब के, अच्छी मोटी दिखा को ना, और ला के ऊंची स्टेज पे और लड़का लुटा दिया उनका। क्यों? दूसरी पत्नी से जो बच्चा हुआ था बड़े वाला, वो लेटा दिया। उसी के बाद मुसलमान धर्म में ज़्यादा शादी कर लें कोई बुराई नहीं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कर ली थी। तो इस प्रकार ये बीमारी चलती चलती कहाँ पहुँच जाती है, ये भी बताएंगे। तो मोहम्मद साहब ने के सामने वो लड़का मेज पर लुटा दिया तख्त पे, और उनका हाथ लगा दिया, बकरे का मुंह बंद करके अच्छी तरह, और पाँव बांध के निढाल कर लिया कि कभी कूदा, पहले बांध रखा था हल हल के कति कंडम हो लिया, ऐसा बना लिया कि वो चस्का कोई ना जांगेर दे वहीं पड़ा रहे। अब क्या हुआ कि मोहम्मद साहब को एक हाथ लगाया कि ये महाराज बच्चे का सिर है, और यहाँ